हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 3 क्रिएटिंग एडिटिंग टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू। जैसा कि प्रीवियस सेशन का वीडियो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे आपने क्या सीखा है कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं टेबल विजार्ड का यूज़ करके। इस सेशन में हम जानेंगे कि हम डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके कैसे किसी टेबल को क्रिएट एडिट कर सकते हैं। सो कमिंग टू दी मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्रिएटिंग एडिटिंग अ टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपका डेटाबेस का विंडो ओपन हो जाएगा, आप क्लिक करोगे टेबल्स टैब में। टेबल ये लिखा है यहाँ पे, टेबल स्पेस पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सामने आपके पास ऑप्शन होते होंगे 3 टाइप के। अभी ये मैं आपको सिस्टम पे भी करके दिखाऊंगी। एक डिज़ाइन व्यू है, एक विजार्ड के थ्रू है एंड एक क्रिएट व्यू है। विजार्ड वाला आपने लास्ट वीडियो में देखा है। अब की बार हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। और जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे, टेबल डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे, तुरंत आपके सामने जो है टेबल डिज़ाइन विंडो का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको सामने दिख रहा होगा फील्ड नेम है, फील्ड टाइप है एंड उसका डिस्क्रिप्शन है। ये आपको खुद से एंटर करना है क्योंकि टेबल आप बना रहे हो। तो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें, टपल्स हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप इसको अपलोड करोगे, आप इस सबकी कैटेगरी को डालोगे। अब कौन से जो कैटेगरीज हैं वो कौन से फील्ड टाइप में, डेटा टाइप में आते हैं, ये आपको इनिशियलाइज करना है। अब इसमें कॉलम डिस्क्रिप्शन भी है आपका। डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप रोल नंबर लिख रहे हो तो इसका ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि स्टोर करता है रोल नंबर। नेम लिख रहे हो तो ये स्टोर करता है नेम्स सारे स्टूडेंट्स का आपके क्लास के। क्लास लिख रहे हो तो कौन कौन सी क्लासेस हैं आपके ओवरऑल स्कूल में। तो ऐसे ऐसे जो हैं वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो जैसा कि आपके सामने ये पेज ओपन है ओपन ऑफिस का। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है, नेक्स्ट कर दोगे। ठीक, उसके बाद जो है आपको जो सिखाया है मैंने पिछले वीडियो में, आपको वो सब करना है, दोनों में डबल टिक करना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप करोगे, नया डेटाबेस क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने फाइल का क्या नेम रखना चाहते हो। फॉर अ करेंट मोड हम न्यू डेटाबेस ही अपने फाइल का नाम रखते हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स की फाइल में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ये यहाँ पे सेव है, फोल्डर्स में डॉक्यूमेंट्स के। अब यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो जैसे ही आप सेव करोगे, आपके सामने टेबल विजार्ड की जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सेलेक्ट फील्ड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, प्राइमरी की, क्रिएट टेबल है, ये सब चीज़ें हैं। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है ना, अब की बार हमें डिज़ाइन व्यू से बनाना है। ठीक है, टेबल्स में जा करके डिज़ाइन व्यू से बनाना है। पिछली बार क्रिएट विजार्ड से ऑलरेडी बना चुके हैं, इस बार डिज़ाइन व्यू में बनाना है। तो डिज़ाइन व्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम एज इट इज़ वही टेबल खुल गई है जो आपके बुक में दिखाई गई थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एंट्रीज फिल्ड करेंगे, मतलब फील्ड के नेम फिल्ड करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें स्टूडेंट नाम का बनाना है टेबल। तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पेरेंट्स नेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसके घर का एड्रेस होना चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोग फील्ड्स डालेंगे। बट फॉर अ टेम्प्रेरी पर्पस छोटी फील्ड बनाते हैं जिससे कि ईजिली समझ में आ जाए क्या कैसे, ज़्यादा हैक्टिक ना लगे। तो हमने कुछ 4 फील्ड्स डाल दी, जैसे कि रोल नंबर, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ। अब हमें फील्ड टाइप चूज़ करना है। फील्ड टाइप मतलब कि हमें क्या डेटा टाइप लगाना है उसका। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, रोल नंबर मैंने आपको बताया था, रोल नंबर हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिक होता है, तो नंबर क्लिक करेंगे। नेम क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक होता है, डैट मीन्स कैरेक्टर टाइप होता है। तो किस में हम लोग जाएंगे, कैरेक्टर टाइप में जाएंगे। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप आ रहा है, जिसको शॉर्ट में कैर बोलते हैं, टेक्स्ट मतलब कि, तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लास है, अब क्लास भी हमारी न्यूमेरिक ही होती है क्योंकि क्लास 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारी क्लास है तो न्यूमेरिक रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भी हमारी किस फॉर्म में रहेगी, डेट के फॉर्म में रहेगी। ठीक, तो इसमें से हमें क्या चूज़ करना है, डेट। डेट, तो ये हमने फील्ड टाइप भी चूज़ कर लिया। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। अब इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो जैसे ही आप फील्ड नेम, फील्ड टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, इसके बाद आप फाइल को 3 तरीके से सेव कर सकते हो। सबसे छोटा ऑप्शन है ये Ctrl+S, नहीं तो फाइल में जा करके सेव एज में जा करके आप सेव कर सकते हो। ये भी नहीं करना चाहते हो तो भाई ये सामने आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये है कि हमें कैसे प्राइमरी की सेटअप करनी है।
तो चलिए वो भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने टेबल का नाम टेबल 1 से सेव कर दिया है। अब बात करते हैं प्राइमरी की प्राइमरी की जैसा ही मैंने आपको बताया है, किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। तो इसमें जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरे रिकॉर्ड्स को वो है रोल नंबर, क्योंकि किसी भी इंसान का नेम सेम हो सकता है, 2 से 3 से बहुत सारे लोगों का नेम सेम हो सकता है, क्लास भी सेम हो सकती है, इवन दो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, क्योंकि आपकी क्लास में आप ही के एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे। तो इसमें रोल नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक है। तो इसको प्राइमरी की जब सेट करना, तो ये जो एरो आ रहा है ग्रीन कलर का यहाँ पे, इस पर क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी की का, इसे हम लोग प्रेस कर देंगे एंड देन जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की बन जाएगा। और जैसे ही हम प्राइमरी की इसको बनाएंगे, आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे एक की टाइप का बन गया, ये की बन गई इसके आगे। ये क्या आइडेंटिफाई कर रही है कि दैट दिस इज अ प्राइमरी की। तो ये इसका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है की का। और जब प्राइमरी की आप सेट कर दो किसी भी की को, तो उसके बाद आपका क्या काम है, टेबल को फिर से सेव करने का, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने सेव किया था तो आपने प्राइमरी की नहीं बनाई थी। तो आप फिर से सेव एज में जा करके फाइल को सेव कर सकते हो दूसरा नेम डाल करके। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डेटा बनाया है, तो अब हम लोग इसको स्टूडेंट नाम से सेव कर देंगे। तो आप सामने देख सकते हो कि मैंने टेबल का नाम टेबल 1 पहले लिखा था, अब क्या है, स्टूडेंट हो गया है नाम। तो ये सारी चीज़ें थी, टेबल को सेव करना, बनाना, प्राइमरी की सेट करना और टेबल को सेव करना। अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, हम अपने टेबल में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। टेबल आप किसी भी तरीके से क्रिएट करो, चाहे विजार्ड के थ्रू या डिज़ाइन व्यू के थ्रू, आप उसको ओपन कर सकते हो डिज़ाइन व्यू के थ्रू। तो एडिट टेबल में क्या क्या डिज़ाइन में क्या हमें प्रोवाइड मिलता है, क्या क्या मिलती है हमें चीज़ें, पहले एडिंग फील्ड्स है, डिलीटिंग फील्ड्स है, मूविंग फील्ड्स एंड चेंजिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कि टेबल को हम मॉडिफाई करते हैं कैसे हैं डिज़ाइन व्यू में। पहले क्या करेंगे, डेटाबेस विंडो है आपका, ये टेबल्स में क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एडिट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अभी सिस्टम पे करके दिखाती हूँ। तो आप सामने देख सकते हो कि ये हमारा ओपन ऑफिस खुला हुआ है बेस। यहाँ पे नीचे हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई है, ठीक। इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट का, हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है सेम वही चीज़ खुल जाएगी जो हमने बनाई हुई थी। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक और एंट्री बढ़ाना चाहते हैं, वो है हमारा मार्क्स, कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स लिख देंगे, ठीक है। हमने मार्क्स नाम की एक एंट्री बढ़ा दी। अब मार्क्स भी हमारे किस टाइप में होते हैं, हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में मार्क्स आते हैं, तो नंबर हम दे देंगे इसको कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। तो हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया स्टोर्स DOB ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये हमने मॉडिफिकेशंस कर लिए। अब फिर से वही सेव आइकन पे जा करके या Ctrl+S करके या फाइल सेव एज में जा करके आप अपनी फाइल को फिर से सेव कर सकते हो या रीनेम कर सकते हो अगर नेम चेंज करना चाहो। अब हम बात करते हैं मूविंग अ फील्ड की। फील्ड को मूव करने के लिए हमारे पास एक ये सीजर टाइप का एक आइकन बना हुआ है, ये रो सेलेक्टर बटन होता है। इसमें क्या करते हो कि आप कट कर लेते हो जिस भी पार्ट को आप कट करना चाहते हो, एंड उसके बाद पेस्ट आइकन पे जा करके जहाँ से आपने उसको कट किया वहाँ पे जा करके आप उसको पेस्ट कर दोगे जहाँ भी आप चाहते हो उसे पेस्ट करना। तो ये एक हमारा शॉर्टकट मेन्यू होता है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप पेस्ट कर रहे हो जो भी है, तो वो एक एंड फील्ड को ही पेस्ट करेगा। मतलब कि जो लास्ट परफॉर्म करोगे, जो लास्ट कटिंग आप परफॉर्म करोगे सेलेक्टर से, तो जो लास्ट में आपने जो कट किया है और जो आप कट चाहते हो वो लास्ट में जो आपने परफॉर्म किया वो उसी को पेस्ट करेगा। जो आपने पिछले पुराने की करे हुए थे उसको नहीं करेगा। जैसे हमारे फ़ोन में भी क्लिपबोर्ड्स वाला ऑप्शन होता है, तो उसको नहीं कंसिडर करेगा जो आपने ओल्ड किए हैं, बट करेंटली जो आपने कट किया है उसी को पेस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड को डिलीट करना है, जैसे हमने ये सारे फील्ड्स बना रखे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम मार्क्स हटा दें क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है अभी के लिए हमारे पास, तो हम फिर से राइट क्लिक पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे और हमारी जो फील्ड है मार्क्स नाम की वो डिलीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फील्ड टाइप, डेटा टाइप्स इन बेस। तो जो फील्ड टाइप होता है वो हमें क्या बताता है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारे डेटा का टाइप क्या है, किस फॉर्म में हमारा डेटा प्रोसेस होगा, किस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होगा।
जैसे कि नंबर डेटा टाइप्स, तो ये क्या कैरी करते हैं, ये इंटीजर डेटा टाइप्स को कैरी करते हैं जो कि नॉन फ्रैक्शनल होता है, मतलब जो इंटीजर वैल्यूज़ होगी सिर्फ उसी को वो कंसिडर करेगा। तो इनकी कुछ रेंजेस होती हैं, जैसे टिनी इंट, इसमें 3 स्पेसेस, मतलब 0 to 25 आप कितने भी नंबर डाल सकते हो। स्मॉल इंट, इसमें -2⁻15 से 2⁻15 - 1। इंटीजर में आप 10 स्पेसेस तक लिख सकते हो, -2⁻31 से -2⁻31 - 1। बिग इंट में 19 स्पेसेस तक आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स क्या स्टोर करते हैं, हमारे फ्रैक्शनल। इंटीजर जो थे वो नॉन फ्रैक्शनल, और रियल नंबर जो है स्टोर करेंगे फ्रैक्शनल, मतलब जो हमारे रियल नंबर होते हैं। न्यूमेरिक है, डेसिमल है, इसमें रेंजेस जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। रियल और फ्लोट और डबल में अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक ही कंसिडर करता है, उसके बाद वो कंसिडर नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप्स की। टेक्स्ट डेटा टाइप्स में आप लेटर्स हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स को भी आप लिख सकते हो। इसमें लॉन्ग वैर कैर, ठीक है, कैर मीन्स कैरेक्टर, वैर वैर कैर लिखा जाता है, कैर है, वैर कैर है, इग्नोर केस है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो डेटा टाइप्स में। अब हम बात करते हैं डेट डेटाबेस की। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डेट फील्ड होगी वो सिर्फ डेट को ही स्टोर करेगी, जो टाइम फील्ड होगी वो सिर्फ टाइम को ही स्टोर करेगी। लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प का यूज़ करोगे तो ये डेट को भी स्टोर करेगी, साथ ही साथ आपके टाइम को भी स्टोर करेगी। तो जब हम डेट डेटाबेस की बात करेंगे तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डेट, मंथ एंड ईयर, DMY, DDMMYY के फॉर्म में स्टोर करेंगे। टाइम डेटा स्पेस में भी वही सेम, आपका जो भी है सेकंड्स में है, तो उस तरीके से डेट, टाइम स्पेन, मैंने यही बताया था, इसमें डेट एंड टाइम दोनों होता है। बूलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। अभी जैसे कि अगर आपको कुछ भी फैन ऑन करना, लाइट ऑन करना है, तो या तो आप स्विच को ऑन कर दोगे या तो ऑफ कर दोगे। तो बुलियन में 2 ही कंडीशन ही होती हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब हम बात करते हैं सेटिंग या चेंजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज इन द डिज़ाइन व्यू। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो गया, ये इंश्योर करता है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो फील्ड्स हैं, वो नल ना हो। अगर प्रॉपर्टी सेट है येस पे, अगर प्रॉपर्टी सेट है नो पे, देन नो इशू, आप उस फील्ड को स्किप कर सकते हो, उसमें नल वैल्यूज़ डाल सकते हो, और वो एक लीगल वे है रिप्रेजेंट करने का कि वो एम्प्टी वैल्यू है, एम्प्टी फील्ड है या मिसिंग वैल्यू है। अब हम बात करते हैं लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी की। ये डिटरमाइन करता है कि आपकी मैक्सिमम लेंथ क्या है आपके डेटा की। इस लिमिट के बाद आपका डेटा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ लिमिट सेट कर दी तो इसके बाद अब आपका डेटा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए उस लिमिट के बाद। डेसिमल प्लेसेस फील्ड प्रॉपर्टी, ये आपको परमिट करता है, आपको अलाउ करता है कि आप डेसिमल प्लेसेस को भी यूज़ कर सकते हो अपने फील्ड प्रॉपर्टी में। बट जैसे कि अगर आप करेंसी नंबर लिख रहे हो 4 डेसिमल तक के हैं, तो आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है उसको, वहाँ पे 2 डिजिट तक कर रहे हो तो ऐसे स्पेसिफाई करना है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी की। डिफ़ॉल्ट के नाम से ही साफ पता चल जाता है, जहाँ पे आप एंटर कर, कोई भी चीज़ एंटर हो जाती है आपकी ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट वे में ही आपकी किसी फील्ड को वो सेट कर देगा, वैल्यू पुटअप कर देगा। वो उसको आपके वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके प्रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है वैल्यू एडअप कर देगा, अपलोड कर देगा। फिर आता है हमारा फॉर्मेट एग्जाम्पल फील्ड प्रॉपर्टी। इसका क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे लुक्स को, मतलब जो हम लोग टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इटैलिक, बोल्ड, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, उन लुक्स को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कैसे हमारे फॉर्मेट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहला हमारा आता है न्यूमेरिक करेंसी फॉर्मेट। न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारी कैसी लग रही हैं, डेसिमल में राउंड ऑफ करके जो हम लोग लिखते हैं, सारे जो हम लोग लास्ट तक निकालते हैं, परसेंट के फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से आपकी की जाती हैं। दूसरा फॉर्मेट है इसमें ब्लैक या रेड। रेड मीन्स जो भी निगेटिव अमाउंट्स हैं तो उनको हम रेड कलर में शो करते हैं। INR सब लोग जानते हैं, इंडियन रुपी, तो ये हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द अमाउंट या एट द स्टार्टिंग ऑफ द अमाउंट। अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक चीज़ों की। ई, तो कुछ जगह पे आप देखोगे, अभी कोलकाता का टाइम डालोगे या किसी भी जगह का नाम आप टाइम डालोगे, कुछ भी आप बाहर की प्लेसेस का डालोगे, लाइक ऑस्ट्रेलिया का डालोगे, USA कहीं पे भी डालोगे,
तो यहाँ पे टाइमिंग उनका डिफरेंस आता है। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है डिस्प्ले करने का नंबर्स को, कि जो बाहर चीज़ें वो कैसी दिखेंगी। फ्रैक्शन सभी जानते हो, सभी मैथ्स पढ़ते हो, फ्रैक्शन में कैसे है, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते हैं हम लोग, अपर केस लोअर केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डेसिमल में भी लिखते हैं। तो हम इसको फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाउ करती हैं हमें कि हम अपने टेक्स्ट को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब दूसरा हमारे पास फॉर्मेट आता है टेक्स्ट फील्ड फॉर्मेट। इसमें हम सिंपली जो भी टेक्स्ट है वो डाल सकते हैं। डेट फील्ड टाइप मैंने बताया ही आपको, फ्राइडे है अप्रैल 3 2021, या इस फॉर्म में भी डाल सकते हो 4/3/21। टाइम फील्ड टाइप मैंने बताया है, पूरा सेकेंड्स का, एक एक मिनट का, पर सेकेंड का, सबका यूज़ करके आपको टाइम डालना है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में डालना है तो आप जैसे नॉर्मली बताते हो कि जैसे 5:35 हो रहा है, 6:35 हो रहा है, इस तरीके से। बुलियन मैंने बताया ही, ट्रू या तो फिर फॉल्स, ऑन या तो फिर ऑफ। अब हम बात करते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़ एंड डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन में क्या होगा कि ये रेफ़र करेगा कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो भी डेटा लिख रहे हैं वो वैलिड डेटा होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के थ्रू अलाउड होना चाहिए। अगर वो अलाउड नहीं है, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर रहा है, तो उसको तुरंत हम उसको डिस्कार्ड कर दें, डिलीट कर दें। अगर हमारी एंट्री की जो एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो येस सेट है, तो हम वहाँ के डेटा को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर नो सेट है तो हम उसको लीगली स्किप कर सकते हैं। बट अगर हमारी एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी येस सेट है, देन वी नीड टू एंटर द डेटा एंड द वैल्यूज़ विद इन, क्योंकि अगर वो नल रहेगा तो वो हमारा डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एंट्री रिक्वायर्ड है। इफ़ एंट्री इज़ रिक्वायर्ड देन वी हैव टू पुट सम वैल्यूज़ टू इट। इस बात को याद रखिएगा कि जो नल वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है लीगल एम्प्टी वैल्यू टिल द टाइम उसकी अगर डेटा वैलिडेशन या एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड येस ना सेव हो। तो अगर येस है देन वैल्यू की ज़रूरत है, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा। अब अगर आपको अपने टेबल में डेटा वैलिडेशन या एंट्री रिक्वायर्ड टाइप की प्रॉपर्टी लगानी है तो आप नीचे देख सकते हो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आप इसको येस कर दोगे देन डेफिनेटली आप उस वैल्यू को, उस फील्ड को नल नहीं छोड़ सकते हो। अगर नो है देन इट इज़ ओके, इट इज़ वैलिडेटेड कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हो, फील्ड प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत सारे फॉर्मेट में भी होती है, तो उसके लिए हम किस में क्लिक करेंगे, एलिप्सिस में। एलिप्सिस में जाएंगे तो हमें मिलेगा नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, बुलियन वैल्यू, टेक्स्ट। इन सब पे जो है हम इस हिसाब से, इंग्लिश का हमें टाइम चाहिए तो इंग्लिश, हमें न्यूजीलैंड, यूएसए, फ्रांस, जिसका भी हमें चाहिए हम उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो आते हैं, किस में आते हैं, डेटा वैलिडेशन में। एलिप्सिस का यूज़ करके हम अपने फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं पूरा DBMS ख़त्म करूँगी क्लास 10th का पूरा, सारे वीडियो, सारे सेशन, एंड देन आई विल कम टू दी क्लास 9th। सो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल से एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।